हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूँ राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स के हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसी का आज मैं सारांश लेकर आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ओके। और इसी चैप्टर में मैं पहले बालकृष्ण भट्ट का थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ, ओके, जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। तो देख लीजिए, लेखक परिचय में पहला है कि जन्म, जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था, ओके। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि निधन, उनका निधन 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया था। और उनका जो निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ओके। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका निवास स्थान था। चलिए आगे है कि इन्हें क्या कहा जाता है, कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कहा जाता है, ओके। इनको क्या कहा जाता है, कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार इनको कहा जाता है, ओके। चलिए इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो रचनाओं में देखेंगे पहले, सबसे पहले कि उपन्यास। तो उपन्यास देख लीजिए क्या है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ओके। ये सब इनकी उपन्यास थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे है नाटक। पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ओके। चलिए आगे है भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह, ओके। ये सब इनकी नाटक थी, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि, ये सब इनका प्रहसन था, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं कि इनका जो निबंध था, तो निबंध का जो संग्रह था उसको कहते हैं भट्टमाला, ओके। यानी बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध माला है, इसलिए इनको भट्टमाला इस किताब को नाम दिया गया है। और ये एक निबंधों का संग्रह है और इसमें लगभग 1000 निबंध लिखे गए हैं, ओके। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो का जो भी, इस वीडियो में जो भी कंटेंट्स है, जो भी बात है, इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको सारे पीडीएफ फ्री में, एकदम मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या मेरे चैनल का जो नाम है वो सर्च करने पर टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा, ओके। तो चलिए चैप्टर पर आते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ओके। ये जो बातचीत शीर्षक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ओके। और बातचीत जो शीर्षक है, इससे आपको समझ में आ ही रहा है कि इसमें बातचीत का बात होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे है जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। और इस निबंध में जो बालकृष्ण भट्ट है, उन्होंने क्या कहा है, कि जो हमारा वाक्य शक्ति, हमें हमारे पास जो बोलने की क्षमता है, जो शक्ति है, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया बहुत ही बड़ा वरदान है, ओके। चलिए आगे है
बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। और यहाँ पर जो बालकृष्ण भट्ट है वो कहते हैं कि अगर वाक्य शक्ति मनुष्य में न होते तो न जाने ये इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। ओके, यानी क्या होता है कहने का मतलब कि अगर हम लोग के पास बोलने की क्षमता नहीं होता है तो मैं अभी आपको पढ़कर समझा कर नहीं बता पाता यूट्यूब पर। ओके, उसी तरह से कोई भी बात किसी को भी अपना विचार बताने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक। तो अगर हमारे पास बोलने की शक्ति न होती तो हम क्या होता, हमारे गूंगी सृष्टि को कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। किसी को भी कुछ भी लिख कर बताना पड़ता ना, तो ये सब क्या हो जाता है, सब गूंगी सृष्टि हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग कहीं दूर रहते हैं तो वहीं से पुकार कर कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर हम में वाक्य शक्ति ना होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। ओके, चलिए आगे है। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ओके, यानी कहने का मतलब कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम डायरेक्ट आएंगे किसी से बातचीत करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि स्पीच देने में थोड़ा नाज नखरा जाहिर होता है। जैसे कि पहले बुलाया जाता है उनको स्टेज पर आते ही स्वागत किया जाता है तालियों के साथ, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो वैसा यहाँ पर बातचीत में वैसा नहीं होता है ना। सब समझ ही रहे होंगे, बातचीत के से तो सब परिचित होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। सही बात है कि अगर हम लोग को मजेदार जिंदगी जीना है तो हम लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना पीना अच्छे अच्छे खाते हैं, तो ये सब जरूरी है। तो वैसी बातचीत भी करना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ना कि जिंदगी बोरिंग होने लगता है। ओके, चलिए समझ ही रहेंगे सारी बातें। नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सबका रिप्लाई मिलेगा। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। ओके, यहाँ पर बहुत ही बड़ा, छोटी लाइन में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई है यहाँ पर कि जो हम लोग क्या होता है, कभी कोई कष्ट दुख होता है तो हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, मन ही मन रोते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम किसी से उस बात को, उस विचार को व्यक्त करें, किसी के सामने किसी से बातचीत करें उस मामले में, तो क्या होता है कि हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है वो हल्का होता है, स्वच्छ होता है। अगर किसी से कोई बैर है तो उससे उस बात को बैठकर सुलझा लेना, बातचीत कर लेना, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन स्वच्छ हो जाता है और जो हमारे हृदय में जो मवाद जमा होता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बे बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ओके, यानी एक व्यक्ति है बेन जॉनसन, वो कहते हैं कि अगर मनुष्य नहीं बोलेगा तो उसके साक्षात्कार का कभी पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो उसको जानने के लिए मनुष्य को बोलना, बातचीत करना जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। यानी जो हमारे लेखक है, लेखक का नाम तो आप सबको सभी को पता है कि बालकृष्ण भट्ट है, तो उन्होंने क्या क्या है कि बातचीत का भी कई प्रकार बताया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। ओके, चलिए इस बात को थोड़ा अच्छा से डिटेलिंग में समझेंगे कि देखिए, एडिशन के अनुसार क्या होता है कि असल बातचीत दो लोगों के बीच ही होती है, क्योंकि दो लोग ही रहेंगे तो आपस में एक दूसरे के सामने अपने दिल की बातों को रख पाएंगे। जैसे कि होता है ना कि दो लोग हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग बात कर रहे हैं तो वो लोग वही बात करेंगे जो उनको आपस में बात करना है। ओके, लेकिन जैसे ही तीसरा अगर आ जाता है या चौथा आ जाता है तो उसके सामने बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है ना, यानी दूसरों के सामने, तो वो क्या वहाँ पर हो जाएगा कि वो बातचीत नहीं, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ओके, यानी असल बात दो ही लोगों के बीच हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़े नग जैसी होती है।
ओके, यानी कहने का ये तात्पर्य यहाँ पर है कि लेखक कहते हैं कि अगर 3 लोगों में बातचीत हो तो वो क्या हो जाते हैं, अंगूठी में जुड़ी नग के समान हो जाती है। ओके, दोनों तरफ से रहता है, ठीक, रिंग उसका पहनने वाला, और बीच में एक अकेला अंगूठी का नग होता है। ओके, तो वही बात हो जाएगा यहाँ पर। आगे है, 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। ओके, अभी बताया मैंने कि अगर 4 लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। ओके, बातचीत करके बस एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एकदम लाइक कीजिए। आपको इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक, सब कुछ क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। ओके, और टेलीग्राम से जुड़ जाए PDF मुफ्त लेने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे है, लेखक फिर कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, यानी जो यूरोपीय वासी है उनमें बातचीत का बहुत अच्छा हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिसे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यानी बातचीत करने का एक बहुत ही अच्छा कला है यूरोप वासियों को। ओके, तभी तो इतना अच्छा बात कर करके फुसला लेते हैं यूरोप वासी सबको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। ओके, और ये जो यूरोप वासी है उनका बात सुनकर, प्रसंग सुनकर ऐसा लगेगा कि कान, जो हमारी कान है उसको बहुत ही अत्यंत सुख सुख मिल रहा है। ओके, इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। ओके, और ये जो बातचीत जो सुनकर कान को अच्छा लगे उसको क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। ओके, फिर आगे है कि अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। ओके, और फिर यहाँ पर लास्ट में कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होना चाहिए कि हम किसी के सामने हिचकिचाए नहीं, और बेझिझक किसी से भी बातचीत अच्छे से कर ले। ओके, और यही फिर बाद में कहते हैं कि यही बातचीत का एक उत्तम तरीका है, अच्छा तरीका है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, और अगर किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF एकदम मुफ्त, एकदम फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।